जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन जो है क्लास 9 प्रश्नावली 1.3 प्रश्न क्रमांक दूसरा देख रहे हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड और एनसीईआरटी। ठीक है, एमपी बोर्ड, आपके एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी, मध्य प्रदेश बोर्ड और एनसीईआरटी में अपन जो है 1.3 का दूसरा प्रश्न क्रमांक जो है दूसरा देख रहे हैं अपन। प्रश्न क्रमांक दूसरा है। आपके प्रश्न क्या है, देखो मेरे प्यारे मित्रों, क्या है प्रश्न कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 है। या आपके 1/7 का मान दे रखा है और क्या कहा उसने कि लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं, लंबा भाग नहीं देना है और बताना है, क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ठीक है, 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए, ऐसा कह रहा हो। तो देखो देखो शेषफलों का अध्ययन अगर अपन करेंगे तो क्या देखो, शेषफल क्या आ रहा है आपके बटे में 7 है आपके। वास्तव में आप जानते हैं कि 1/7 का ये दशमलव प्रसार है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप जो है इन सभी का दशमलव प्रसार भी निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, और 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। भाई सावधानी से क्या करें, वापस शेषफल ये आएंगे एक 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 करके। भाई ये रिपीट होंगे, एक आएगा, चार आएगा, दो आएगा, आठ आएगा, पांच आएगा, सात आएगा, फिर वापस एक आएगा, चार आएगा, दो आएगा, आठ आएगा, पांच आएगा, सात आएगा। ये कि यही क्या आते हैं आपके जो है शेषफल आएंगे, शेषफल यही आएंगे। ठीक है, तो अपने को देखो इसका दशमलव प्रसार दे रखा था अपने को। ठीक है प्यारे मित्रों, इसका दशमलव प्रसार दे रखा था 1/7 का ये है। इसकी सहायता से अपने को एक तो 2/7 का भी निकालना है, 3/7 का भी निकालना है, 4/7 का भी निकालना है। इन सबके दशमलव प्रसार अपने को क्या करना है, 1/7 के दशमलव प्रसार से निकालना है, 5/7 का भी निकालना है और 6/7 का भी निकालना है। इन सबके दशमलव प्रसार अपने को क्या करना है, निकालना है। इसकी सहायता से ठीक है, इनकी सहायता से इनके दशमलव प्रसार भी अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे इन सबके भी। तो देखो सिंपल सी बात है कि 1/7 का दशमलव प्रसार दे रखा है उसने, 1/7 का दे रखा है और 1/7 की सहायता से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का निकालना है। तो देखो 2/7 को लिख सकता हूं 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि देखो 2 का गुना 1 में होगा, 2 एकम 2, 2/7 हो जाएगा। यानी कि क्या आप क्या करो, 1/7 का लिखो और उसमें 2 का गुणा कर दो, 2/7 का आ जाएगा। वैसे ही आप 3/7 का निकाल सकते हो, 3 गुना 1/7 कर दो बिना विभाजन किए। अपने को विभाजन नहीं करना है, तो वो क्या कह रहा है, ज्ञात कर सकते हो कि हाँ ज्ञात कर सकते हैं बिना लंबा विभाजन किए हुए। 1/7 की सहायता से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का भी निकाल सकते हैं। वैसे आप देखो 4/7 का निकालोगे तो 4 गुना 1/7 हो जाएगा। वैसे 5/7 का निकालोगे तो 5 गुना 1/7 हो जाएगा। 6/7 का निकालोगे तो 6 गुना 1/7 हो जाएगा। तो अपन इन सब का निकाल सकते हैं दशमलव प्रसार इनकी सहायता से। चलो निकालते हैं। देखिए ये दो तो ऐसे लिख दिया और 1/7 का देखो आपके क्या है, 0.1428557। ठीक है, 1428557। चलो दो का इसमें क्या करें अपन, गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/7 का आ जाएगा, दो का गुणा करेंगे तो 2×7=14 की 4, हासिल 1 आ जाएगा आपके। 2×5=10 और 1 11 की 1, हासिल 1 आ जाएगा। 2×8=16 और 1 17 की 7, हासिल 1 आ जाएगा। 2×2 4 और 1 5 हो जाएगा। 14×2 = 28 हो जाएंगे। ये दशमलव आ गया। ये आपके किसका आ गया प्यारे मित्रों, 2/7 का आ गया। वैसे 3/7 का निकालना है तो इसमें काय का गुणा कर दो, 1/7 वाले में इसकी सहायता से निकालना है, ध्यान रखना। 1428557 इसका निकाल लेते, 3 का गुणा करना है बस यहाँ पर। 3×7 तो 21 का 1, हासिल 2 हो जाएगा आपके। 3×5=15 और 16 17 की 7, हासिल 1 हो गया आपके। 3×8=24 और 1 25 का 5, हासिल 2 हो गया आपके। 3×6 और 2 8 हो जाएगा और 14×3=42, 14×14=28, 14×30=42 हो जाएंगे। एक ये आपके दशमलव आ जाएगा।
ये आपके किसका आ गया बोलो, 3/7 का आ गया। 1/7 का क्या हो गया, 3 गुना हो गया। वैसे आप 4/7 का निकालोगे तो 4 गुना 1/7 का अपन निकाल चुके हैं। 1 4 2 8 5 7 यह इसी ने दिया था, तो इसमें केवल 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 7 28 का 8 हासिल 2 हो जाएगा, और 4 5 20 और 2 22 हासिल 2 हो गया वापस, और 4 8 32 33 34 के 4 हासिल 3 हो गया, 4 दूना 8 3 11 की 1 हासिल 1 हो गया, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा आपके। ठीक है, अपन ने देखो 3 3 6 होता है, अपन ने 2 1 छोड़ दिया, डबल देख लेते इसका गुणा। देखो अपन ने किया 4 7 28 के 8 हासिल 2 हुआ, 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल 2 हो गया, 4 8 32 33 34 के 4 हासिल 3 हो गया, 4 दूना 8 3 11 की 1 हासिल 1 हो गया, 4 चौक 16 और 1 17 के साथ हासिल 1 हो गया, 4 एकम 4 और 1 5। क्या आ जाएगा इसका दशमलव प्रसार। अपन ने इसके ऊपर बार था, यानी कि यह पुनरावर्ती अंक है, मतलब वापस एक ही अंक आएंगे। वैसे कि वैसे अपन क्या करेंगे, 5 गुना 1/7 कर देते हैं। 5 गुना 1/7, 1/7 का मान अपन ने क्या निकाला, दिया था इसने 1 4 2 8 5 7 का बार, तो इसका गुणा कर देते हैं। 5 7 35 के 5 हासिल 3 आ जाएगा, अच्छा 25 और 3 28 के 8 हासिल 2 आ जाएगा, 5 8 40, 40 और 2 42 के 2 हासिल 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 4 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगा, और 14 5 70 और 1 71 हो जाएगा, और दशमलव लग जाएगा आपके, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, ये इसका आ गया। आप 6 गुना 1/7 निकाल लेते। 6 गुना 1/7 का मान क्या है, 0.142 857। मतलब इसमें अब अपन क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। 6 से गुणा किया, 6 7 42 के 2 हासिल 4 आ गया, 6 5 30 और 4 34 के 4 हासिल 3 आ गया, 6 8 48, 48 और 50 51 का 1 हासिल 5 हो गया, 6 दूनी 12 और 5 17 के 7 हासिल 1 हो गया, और 6 चौक 24, 25 के 5 हासिल 2 हो गया, 6 कम 6 और 2 हासिल के थे आपके 8 हो जाएंगे। ये आपके इसका मान आ गया। इसमें भी क्या लग जाएगा प्यारे मित्रों, बार लग जाएगा। इस पूरे में भी क्या लग जाएगा, आपके बार लग जाए। ये इसका मान आ गया। ठीक है प्यारे मित्रों, इस प्रकार से अपन जो है 1/7 का दशमलव प्रसार दे रखा था, उसके दशमलव प्रसार से अपन ने 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार भी अपन ने जो है बहुत ही आसानी से क्या कर लिया प्यारे मित्रों, अपन ने जो है निकाल लिया। इन सब के दशमलव प्रसार भी अपन ने क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए प्यारे मित्रों। दशमलव 1 4 2 8 5 7 था, इसमें अपन ने 6 से गुणा किया था, 8 5 7 1 4 2 बिल्कुल सही आया। ठीक है प्यारे मित्रों, 6 का गुणा पे ही आया था। फिर आपके क्या आ रहा था यहाँ पर, 5 वाला भी सही है, 7 1 4 2 बिल्कुल सही मेरे प्यारे मित्रों, ये सारे मान आ गए आपके। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था आपके। या आपके क्या था, दूसरा सवाल था। इसके बाद में अपन जो है तीसरा सवाल देखते देखे। ठीक है, तीसरा सवाल है आपके इसके बाद में। तीसरा सवाल क्या है, देखो इससे तीसरे में आपके 3 सवाल है, अपने को क्या करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पहला वाला तो सवाल आपके जो है। ठीक है, 0.6 का बार है, देखो 0.6 का बार, 0.47 का बार, और आपके आ रहा है 0.001 का बार। इन सबके दशमलव प्रसार अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो पहला वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो 0.3 का बार और 0.6 का बार अल्टरनेट आते हैं परीक्षा में, आपको इसको अच्छे से पक्का करना है। तीनों को ही पक्का करना है, लेकिन सबसे ज्यादा तो आपके छठा पूछा गया है। 0.6 का बार, तीसरे का पहला अपन जो है सवाल हल कर लेते हैं। प्रश्नावली आपके, प्रश्नावली 1.3 का, तीसरे का आपके क्या है, पहला है 0.6 का बार। 0.6 का बार है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। जिसको P/Q के रूप में लिखना है 100% आने की संभावना प्यारे मित्रों। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है 0.3 का बार और 0.6 का बार। ठीक है, तो देखो इसको अपन अपने को क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है इसको। तो इसको जिसको
अपने को पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, उसको x के बराबर मान लो। तो अपन ने मान लिया, माना कि x बराबर जो है आपके, माना कि x बराबर 0.6 का बार है। 0.6 का बार है, क्या होता है प्यारे मित्रों, 0.666 आते ही जाएंगे, 0.666 डेस 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 ये आएंगे। तो अपन ने इसको क्या किया, x के बराबर मान लिया। अपन ने 0.6 का बार जो था इसको x के बराबर मान लिया। लेकिन यहाँ पर देखो पुनरावृत्ति अंक 1 है, तो 1 के पीछे अपन क्या करेंगे, 1 0 लगाएंगे, यानी कि 10 से गुणा कर लेंगे। पुनरावृत्ति अंक 2 हो तो अपन 100 से गुणा करते हैं, पुनरावृत्ति अंक अगर 3 है तो 1000 से गुणा करते हैं। तो केवल पुनरावृत्ति अंक कितना है बोलो, 0.6। ठीक है, 6 है केवल। तो दोनों पक्षों में अपन क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो अपन ने क्या किया, समीकरण के दोनों पक्षों में, ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों में क्या कर दिया अपन ने, समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से अपन ने क्या किया, गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर, चलो गुणा करते हैं। तो 10 में x का गुणा होगा, 10 से x हो जाएगा। यहाँ भी 10 से गुणा करूंगा, 10 की 1 0 हटाएंगे ना तो एक अंक इधर खिसक जाएगा, यानी कि 6 के आगे चला जाएगा दशमलव, और फिर 6 6 6 6 6 आते ही जा रहे थे। वो कितने 6 लगा सकते हो अपन, ये आया आपके। तो अब एक दशमलव के इधर की संख्या और इधर की संख्या को मैं अलग अलग कर रहा हूँ। 10x तो ऐसे लिख दिया, और दशमलव के इधर 6 था तो इस 6 को इधर लिख दिया, और दशमलव के बाद वाली संख्या को मैंने इधर लिख दिया, 6 6 6 डेस डेस डेस। लेकिन देखो 0.666 इसकी जगह तो अपन क्या कर देंगे, वापस समीकरण 1 से मान रख देंगे। तो अपन समीकरण 1 से क्या मान रखेंगे प्यारे मित्रों, समीकरण 1 से, ठीक है, मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, जब समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे, मान रखेंगे, क्या आ रहा है देखो, 0.666 किसके बराबर, x माना था इसको, ठीक है, क्योंकि 0.6 का बार था, इसके बराबर x माना था। क्यों, क्योंकि इसका मान पूछा था, इसके बराबर x माना, तो जो x का मान होगा वो इसका रहेगा या इसका रहेगा, क्योंकि ये इसी का रूप है, ध्यान रखना। क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं प्यारे मित्रों, 0.6 का बार लिख सकते हैं इसको, 0.6 का बार लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे अपन, 0.6 का बार है। इसको समीकरण 1 नाम दी थी अपन ने, ये लिखोगे ये लिखो, एक ही बात है। तो जब इसको इसके बराबर माना है, मतलब इसके बराबर माना है, तो इसका जो मान आएगा वो इसका होगा या इसका होगा या इसका होगा। तो चलो इसकी जगह अपन क्या कर देते, समीकरण 1 से मान रखते, इसका मान किसके बराबर, x के बराबर इसका मान, तो इसकी जगह x लिख दिया, और ये 6 ऐसे लिखा, ये 10x भी ऐसे लिख दिए। ये 10x देखो, प्लस का x इधर आएगा, माइनस का x हो जाएगा, बराबर के इधर आ गया, प्लस का x इधर आया, माइनस का x इधर, क्या बचा 6। तो 10x में से 1x गया तो 9x बच जाएगा आपके, यहाँ पर 9x बचा, 9x बराबर क्या आया 6। तो देखो ये 9 इधर जाएगा तो बटे में, 6 के बटे में कितना आ गया 9, 3 से काटा अपन, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो आपके x का मान क्या आ गया 2/3, मतलब 0.6 बाहर को देखो p बटे q के रूप में लिख दिया अपन ने। अतः 0.6 का बार, इसका मान क्या आया 2/3 होगा, p बटे q के रूप में हो गया, p का मान 2 हो गया, q का मान 3 हो गया। यह आपके क्या आ गया प्यारे मित्रों, आंसर आ गया इसका, ठीक है, यह आपके आंसर आ गया। क्लियर है, यह आपके तीसरे का पहला था। अब तीसरे का अपन जो है दूसरा देखते हैं, 1.3 का तीसरे का दूसरा प्रश्नावली आपके 1.3 का तीसरे का दूसरा सवाल है। देखो तीसरे का दूसरा सवाल क्या है प्यारे मित्रों, अब अपने 0.47 का बार है। देखो प्यारे मित्रों ये है आपके 0.47 का बार है आपके, ये वाला सवाल है 0.47 का बार, इसको p बटे q के रूप में लिखना है। p और q क्या है, पूर्णांक है, 0.47 का बार। चलो तो अपने को इसको 0.47 का बार, ओनली बार जो है आपके 7 के ऊपर है प्यारे मित्रों, इसको अपन को p बटे q के रूप में लिखना है, तो इसके बराबर x मान लेते हैं अपन हल में। देखो मान लिया अपन ने, माना कि x बराबर, माना कि x बराबर 0.47 का बार है, यानी कि यहाँ पर पुनरावृत्ति अंक कौन है बोलो, 7 है, यानी कि 4 7 7 7 आते ही जाएंगे। तो इसके बराबर अपन ने समीकरण 1 मान ली, समीकरण 1 को मान लिया, इसके बराबर x माना, यानी कि x का जो मान होगा वो इसका होगा या इसका होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पुनरावृत्ति अंक तो वैसे कितना है प्यारे मित्रों, 1 है, 7 है, तो एक अंक है तो अपन क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे,
ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, क्योंकि पुनरावृत्ति अंक 1 है तो अपन एक के पीछे एक जीरो लगाएंगे, यानी कितना हो जाए 10। 10 से अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो ये लिख दिया अपन ने समीकरण चलो 10 से गुणा कर रहे दोनों पक्षों में, तो मैं देखो x में 10 का गुणा करूंगा, 10 x हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, देखो प्यारे मित्रों, 10 से किस में गुणा करेंगे, 10.47 का बार में क्या क्या आ रहा है। अगर ये बार हटा, अभी अपन ने बार की जगह क्या लिखेंगे, 7 7 7 7 ये लिखेंगे। तो देखो ये 10 की एक जीरो हटेगी, तो ये दशमलव यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा, यानी कि 4 के आगे चला जाएगा, यानी क्या आएगा, 4.777 डैश डैश ये आ जाएगा इसका मान। ठीक है प्यारे मित्रों, क्योंकि इसमें 10 से गुणा करूंगा तो दशमलव यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा, 7 से पहले आ जाएगा, या 4 के बाद चला जाएगा, 4 के बाद आ जाएगा। चलो अब इसको अपन दो भागों में तोड़ लेते हैं। एक तो दशमलव, चलो इसको दो भागों में तोड़ रहा हूं मैं, इसको दो भागों में, एक भाग ये रखना है प्यारे मित्रों। तो देखो मैंने क्या किया, ये आगे दशमलव के इधर वाली संख्या तो इधर रख दी, दशमलव के इधर मेरे को क्या रखना है, यहाँ पर 4 रखना है, तो यहाँ 4 रखूंगा। तो देखो मेरे को 3 कम करना पड़ेगा, यहाँ अगर मैं क्या करता हूँ 4 रखता हूँ, दशमलव के इधर के कितना रखना है प्यारे मित्रों, 4 रखना है, दशमलव के इधर 4 रखना है, इसमें से 4 इधर रख दिया, तो इधर कितना लिखूंगा मैं, 3 लिख दूंगा। क्लियर है। अपन ने क्या किया, देखो 4 और 3 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 7 में से 4 तो इधर रख दिया, 3 बचा था इधर रख दिया, अब क्या आ रहा है, 7 7 7 डैश डैश ये आ रहा है। तो इसके दो भाग कर दिए, देखो दो भाग कर दिए, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 7 7 आ जाएगा, और ये 4 है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, इसकी जगह तो पुनः अपन ने x माना था, तो इसकी जगह x लिख देंगे, समीकरण 1 से मान रख देंगे। तो ये लिख दिया अपन ने, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखो 0.4777, 0.477, इसकी जगह क्या लिख देंगे, x, क्योंकि इसके बराबर अपन ने x माना था, तो x लिख दिया। और ये क्या है, 4.3, और ये 10x। ठीक है, तो देखो ये प्लस का x इधर आएगा, माइनस का x हो जाएगा, 10x माइनस x हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा, 4.3। तो देखो दशमलव हटाओ, एक लिख दो, एक अंक एक जीरो लगा दो, ये हो गया आपके 43 बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 43 बटे 10 हो गया। और यहाँ देखो 10x में से एक x गया तो 9x, और 9 का गुणा देखो 10 में होगा, 9 का गुणा 10 में होगा, तो 9 धाम 90 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 9 यहाँ चला गया, इसमें गुणा हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। तो आपके क्या हो जाएगा, 43 बटे 90 आ गया। देखो P बटे Q को रूप में लिख दिया, किसको लिखा मेरे प्यारे मित्रों, 0.47 का बार को, क्योंकि इसके बराबर x माना था अपन ने, तो जो x का मान होगा वो इसका मान होगा, x का मान 43 बटे 90 आया, तो आपके 0.47 का बार का मान भी क्या हो जाएगा, 43 बटे 90 हो जाएगा। ये P का मान 43 हो गया, Q का मान 90 हो गया आपके। चलो अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलो आगे देखते हैं, अगला वाला सवाल आ गया आपके पॉइंट, आपके देखो 0.999 का बार, ये आपके देखो ये आपके सवाल है। अगला वाला तीसरे का तीसरा, प्रश्नावली 1.3 है आपकी, प्रश्नावली 1.3 का तीसरा सवाल है। ठीक है, 0.001 इस पूरे का बार है, इसको अपने को P बटे Q के रूप में लिखना है। 0.001 का बार है, यानी कि बार बार या पुनरावृत्ति अंक क्या कितने हो गए, 3 हो गए, तो अब की बार 3 हो गए, तो एक के पीछे 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा प्यारे मित्रों। एक के पीछे अगर 3 जीरो लगाएंगे तो 1000, यानी समीकरण के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे। तो चलो इसका मान निकालना है, इसको P बटे Q के रूप में लिखना है, तो इसको x के बराबर मान लेते हैं। पहले तो अपन मान लिया, अपन ने माना कि x बराबर 11.001 का बार, यानी कि ये क्या आ रहा, बार बार आ रहा है, यानी कि 0.001 ये आएगा आपके, इसके बराबर क्या मान ली, समीकरण 1 मान लिया, इसको अपन ने
तो देखो पुनरावर्ती अंक कितने, 3 है, तो 1 के पीछे 3 लगाए, 3 जीरो लगाएंगे, यानी कि 1000 से गुणा कर देंगे इस समीकरण के दोनों पक्षों में। ये लिख दिया अपन ने, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, क्या किया अपन ने, समीकरण के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा किया, तो देखो x में 1000 का गुणा करूंगा तो 1000x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। और इसमें मैं 1000 से गुणा करूंगा, इसमें क्या करूंगा, 1000 से गुणा करूंगा, कितनी जीरो, 1 2 3, तो 3 अंक इधर खिसक जाएगा, 1 2 3 अंक खिसकेगा, यानी कि यहाँ पर चला जाएगा आपका दशमलव जो है, यहाँ पर चला जाएगा, एक के आगे आ जाएगा 1.001, 001 001 001 001 001 आते ही जाएगा, है तो ये आ जाएगा आपके। तो अब इसको दो भागों में तोड़ लेता हूं मैं, एक तो ये दशमलव से पहले वाला इधर लिख दिया, दशमलव के बाद वाला इधर लिख दिया, 001 001 001 डैश डैश डैश। ये चाहो तो ये देखो दशमलव के पहले आप 0 लगा सकते हो, ठीक है, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको दो भागों में तोड़ दिया है, एक भाग तो ये इधर लिख दिया, एक भाग इधर लिख दिया। अब ये 1000 x तो ऐसे लिख दिया अपन ने। अब देखो इसके बराबर तो अपन ने क्या माना था, x माना था, तो इस पूरे की जगह x लिख देंगे, यानी कि समीकरण 1 से फिर मान रख रहा हूं मैं, समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखने पर प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर लिखिए। नहीं समझ में आता है, कोई चेंजेस करना है तो आप बिल्कुल भी बता सकते हो, ठीक है। कोई प्रश्नावली पढ़नी है, कठिन लग रही है तो उसको भी बोल सकते हो, उसको भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं। अपन ने 2024 का वार्षिक परीक्षा का पेपर भी डाल रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2026 की जो परीक्षा होगी उसमें से बहुत सारे सवाल आएंगे, इसीलिए वो मैंने आपके डाल रखा है, तो उसको पक्का कर लेना। चलो देखो देखते देखे, तो इसके बराबर अपन ने x माना था, इसके बराबर x माना था, देखो इसके बराबर x माना था तो इसकी जगह x लिख देंगे, ये इसकी जगह मैंने x लिख दिया, और ये 1 भी ऐसे लिखा, और ये 1000 x हो गया। अब देखो ये एक x प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 1000 x में से ये एक x घटेगा, इधर एक बच जाएगा, तो 1000 x में से एक x गया तो 999 x बच जाएगा बराबर एक। तो ये 999 इधर गुणा में इधर जाएंगे, बटे में हो जाएंगे, तो एक के बटे में आ जाएगा आपके 999। तो ये देखो p बटे q के रूप में लिख दिया। x इसके बराबर माना था अपन ने, x इसके बराबर माना था, तो जो x का x जब इसके बराबर माना तो इसका मान तो अपने पास में 101 बटे 199 आया, ठीक है, यानी कि इसका मान ही 1 बटे 999 है, ठीक है, 999 आया x का मान। और x अपन ने किसके बराबर माना था, 0.001 के बराबर, यानी कि 0.001 का मान आ गया 1 बटे 999 आया। प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते, चौथा, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ये तो लल्लू सवाल था। चलो ये लल्लू था, आप पंजू देखते हैं अपन। चलो देखो देखे क्या कह रहा है, देखो सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, सवाल क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखो इस सवाल को देखो आप, बहुत ही सरल सा सवाल है। क्या है सवाल, चौथा सवाल है आपके प्रश्नावली 1.3 का चौथा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा है। 0.00009 0.99999 दशमलव डैश डैश डैश, दशमलव नहीं है डैश 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 से, दशमलव 99999 डैश डैश डैश, यानी कि ये पुनरावृत्ति अंक देखो, पॉइंट के बाद में पुनरावृत्ति अंक 9 है, एक ही 9 है, यानी कि ये 0.9 का बार भी आप लिख सकते हो आप चाहो तो इसको। तो वो क्या कह रहा है, को p बटे q के रूप में व्यक्त करो, पहले तो इसको p बटे q के रूप में व्यक्त करो, ऐसा कह रहा है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है क्या, मतलब अपना जो उत्तर आएगा उससे अपन आश्चर्यचकित होंगे कि आश्चर्य होगा क्या, ठीक है। क्या कह रहा है, आश्चर्य होगा कि अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करो, ठीक है। आश्चर्य होगा कि नहीं होगा इसके बारे में अपने जो है सहयोगियों के साथ, कक्षा अध्यापक के साथ जो है अपने को क्या करना है, वार्तालाप करना है, उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करनी है कि उत्तर कैसा आया, बहुत बड़ा आया कि बहुत छोटा आया कि क्या आया। तो देखो अपने मान मान लिया अपन ने हल, माना कि
ठीक है, x बराबर मान लिया, किसको माना, 0.99999, ये बार बार आ रहा था तो इसके बराबर अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, ये बार बार आ रहा था, इसके बराबर अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है प्यारे मित्रों, इसके बराबर क्या मान लिया अपन ने, x है। पहले तो इसको p बटे q के रूप में लिखना, ऐसा कहा है इसने, पहले p इसको p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर अपने सहयोगियों से और कक्षा अध्यापक के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, पहले p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या इसके बाद में आप आश्चर्यचकित होता है कि आश्चर्य होता है कि आपको इसके मान में कोई जो इसका आंसर आता है उसमें आपको कोई आश्चर्य लगता है क्या? अपने कक्षा अध्यापक से और अपने सहयोगियों से इसके बारे में अपने को चर्चा भी करनी है। चलो आगे देखते हैं। तो देखो इसमें पुनरावृत्ति अंक 1 है, तो अपन क्या करेंगे, एक के पीछे एक जीरो लगाकर गुणा करेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में। ठीक है प्यारे मित्रों, तो इसमें क्या करेंगे अपन, 10 से गुणा कर देंगे, एक जीरो लगाने पर 10 बन रहा है, तो समीकरण 1 के 10 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10 से x में गुणा करूंगा 10x हो जाएगा। और देखो इसमें अपन क्या करेंगे, 0.99999 ये है, इसमें जैसे ही मैं 10 से गुणा करूंगा, एक जीरो हटाऊंगा तो एक अंक खिसक कर दशमलव इधर आ जाएगा, 9 के आगे चला जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा आपके 9.99999 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी दो भागों में तोड़ रहा हूँ वापस, सब सवालों की टेक्निक जो है करने की जो है एक ही है, ये आपको याद हो जाने चाहिए, बहुत ही सरल है। तो देखो, तो ये दशमलव के इधर का भाग इधर, इधर का भाग इधर लिख रहा हूं, तो ये 10x तो अपन ने ऐसे लिख दिया, ये 9 ऐसे लिखा, दशमलव के इधर का भाग इधर लिख दिया, 9 9 9 9 9 डेस डेस डेस। ठीक है, और देखो इसके बराबर अपन ने x माना था, तो इसकी जगह अपन क्या करेंगे, इस पूरे की जगह x लिख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर। समीकरण 1 से अपन ने किसका मान रखा प्यारे मित्रों, 0.99999 का। ठीक है, तो इसकी जगह x लिख देंगे, 10x तो ऐसे लिख दिया, इसकी जगह मैं x लिखूंगा। ठीक है, इसकी जगह x लिखेंगे, इधर x देखो प्लस का x रहेगा, इधर आएगा माइनस का x हो जाएगा, इधर कितना बचा 9। ठीक है, 9 बच जाएगा और 10x में से एक x गया तो 9x बच गया, बराबर कितना आ रहा 9। देखो 9 से 9 कट जाएगा, एक बार 9 है कम 9, तो x का मान कितना आ गया, अरे एक आ गया इसका मान। तो क्या आश्चर्यचकित हुए क्या आप? देखो ऐसा लग रहा था कि दशमलव के बाद में क्या आ रहा है, देखो 9 आ ही जा रहा है, 9 इस प्रकार से मान अपने को प्राप्त हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था अपने को कि यार उत्तर बहुत बड़ा आने वाला है, लेकिन उत्तर तो क्या आ गया, एक आ गया, क्योंकि इसके बराबर x माना था और x का मान एक आया, यानी कि इसका मान एक आया। तो हाँ, हम हमारे उत्तर से आश्चर्यचकित है। ठीक है, तो अपन चर्चा कर रहे हैं अपनी कक्षा में, तो हाँ हाँ, हम हमारे उत्तर से क्या है प्यारे मित्रों, आश्चर्यचकित है, आश्चर्यचकित है भाई, चकित है। ठीक है, आश्चर्यचकित है, क्योंकि 0.9999 का मान कितना आ रहा प्राप्त हुआ, क्योंकि क्योंकि 0.9999 बराबर कितना, एक प्राप्त होता है। ठीक है, एक प्राप्त होता है, जबकि अपने को ऐसा लग रहा था कि यार ये थोड़ा मान बड़ा प्राप्त हो सकता है अपने को, लेकिन अपने को एक प्राप्त हुआ, इसलिए आश्चर्यचकित हुआ। ठीक है, चलो p बटे q के रूप में भी लिख दिया इसको, देखो p का मान भी एक है और इसके बटे में q आएगा, q का मान भी एक आएगा, क्योंकि 1/1 भी लिख सकते हो, आपको एक को 1/1 लिखा जा सकता है, तो p का मान भी क्या आ गया, एक, और q का मान भी एक होगा इसमें। चलो ये अपना आंसर चौथा खत्म हो गया, अब अपन जो है इसमें पांचवा सवाल देखते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अब अपन जो है पांचवा सवाल देखते हैं। 1.3 का पांचवा सवाल है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब भाग करना है, विभाजन करना है अपने को। ठीक है, चलो विभाजन करना है,
और फिर अपने को क्या करना है, पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की संख्या देखनी है। ठीक है, दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। भाग करना है भाई अपने को, किसमें बोलो, 1/7, 1 में 17 का भाग करना है। चलो लंबी विभाजन प्रक्रिया करनी है अपने को, क्या करना है, 1 में किसका भाग लगाना है, 17 का। तो देखो 17 तो बड़ा है, एक छोटा भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 लगा देंगे। लेकिन फिर भी देखो आपके 10 तो छोटे और 17 बड़े, फिर भी भाग नहीं जाएगा, एक 0 लगाऊंगा, एक 0 लगाया। देखो 17, आप चाहो तो 17 का पहाड़े में आपको दिक्कत आती तो 17 का पहाड़ा लिख सकते हो, 17 1 17, 17 34, 17 51, 17 4 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 धाम 170। ठीक है, तो देखो ये एक बार, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार आ रहा। तो देखो आपने देखो 17 का पहाड़ा, देखो 100 से 6 बार में ज्यादा आ जाएगा, 17 छंग 102 होगा जो कि ज्यादा होगा, जबकि यहाँ तो 100 ही आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 5 बार भाग देंगे सर्वप्रथम, 17 5 85 हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, 17 5 85 हो जाए, 5 बार भाग, पहाड़ा बोला 17 का तो 85 आया। अब अपन क्या करेंगे, 100 में से 85 घटा, इधर 10 में से 5 गया 5, इधर 9 में से 8 गया 1, फिर एक 0 लगाएंगे। तो देखो 17 9 में 153 होता है जो कि 150 से ज्यादा है, तो फिर 17 8 136, 8 बार लगाएंगे, 17 8 136 हो गया, भाग लगा दिया। इधर हासिल लिए 10, 10 में से 6 गया 4, इधर 4 बचा क्योंकि एक हाथ चला गया, तो 4 में से 3 गया, 1 बच जाएगा। फिर अपन ने एक 0 और लगा दी। तो देखो 17 9 में 153 होते, 17 8 136, तो देखो 136 से कम होंगे, फिर 8 बार आ जाएगा, 17 8 136। इधर हासिल लिए 10, 10 में से 6 गया 4, इधर भी 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 0 लगाएंगे। तो देखो 17 दूना 34, 17 51 तो ज्यादा हो जाएंगे इससे, 17 दूना 34 दो बार चला जाएगा, 17 दूना 34, तो 40 में से 34 गया तो कितना बच जाएगा प्यारे मित्रों, 6 बच जाएगा। फिर देखो 17 51, 17 चौक 68 तो ज्यादा हो जाएंगे इसमें, 17 51 हो जाएंगे, 17 51 हो गया। तो देखो 60 में से 51 घटेंगे, 9 बच जाएगा, फिर 0 लगाया। देखो 17 5 85, 17 छंग 102, इससे ज्यादा हो जाएंगे, 17 5 85, 5 बार जाएगा, 17 5 85, तो 90 में से 85 गया तो आपके 5 बच गया, फिर 0 लगाएंगे। देखो 17 51 तो ज्यादा हो रहे हैं, तो 17 दूना 34 हो जाएंगे, फिर आपके कितने होंगे, 17 दूना 34, इधर हासिल 10, 10 में से 4 जाएंगे, 6 बच जाएंगे, इधर 4 में से 3 गए 1, फिर 0 लगा दिया। देखो 17 नाम 153 हो जाएगा, अब 9 बार भाग जाएगा, 17 नाम 153 हो गया। इधर 10 में, इधर हासिल 10, 10 में से 3 गया 7, इधर 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 7 आ गया, फिर 1 0 लगाया। देखो 17 51, 17 चौक 68 हो जाएंगे, ये 70 ज्यादा है, ठीक है, तो 17 चौक 68 हो जाएगा आपके, 70 में से 68 गया 2, फिर 0 लगा दिया। फिर क्या आ जाएगा, 17 एकम 17, फिर कितना बचेगा 3। ठीक है 3, चलो 3 बचा आपके, यहाँ पर कितना आ गया प्यारे मित्रों, 3 आ गया, फिर एक 0 लगा देंगे। देखो 17 दूना 34 ज्यादा हो जाएंगे, फिर 17 एकम 17 हो जाएंगे। ठीक है 17 एकम 17 ज्यादा हो जाएंगे, फिर आपके क्या हो जाएगा, 3 बचा, 17 दूना 34 तो ज्यादा और 17 एकम 17, तो इधर हासिल 10, 10 में से 7 गया, 3 बच जाएगा, इधर 2 में से 1 गया, 1 1 0 लगाया। देखो 17 7 119, 17 8 136 ज्यादा हो जाएंगी, 17 7 119 हो जाएगा प्यारे मित्रों, 17 7 119 हो जाएगा। इधर 10 में से 9 घटेगा, 1 2 में 2 बचा, 1 हाथ चला गया, 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, फिर 0 लगा दो, 1 में से 1 गया 0। देखो 17 7 119 हो जाएगा जो कि ज्यादा है इससे 110 से, तो देखो 17 छंग 102, 17 छंग 102 हो जाएगा। इधर हासिल लूंगा 10, 10 में से 2 गया 8, इधर 0 0 बचा, फिर 1 0 लगा दिया। फिर क्या आ जाएगा, देखो 17 5 85 ज्यादा हो जाएंगे, 17 चौक 68, 4 बार जाएगा, 17 चौक 68, इधर हासिल 10, 10 में से 8 गया 2, इधर 7 में से 6 गया 1, फिर क्या आ जाएगा, 17 7 119 आ रहा है, 17 7 119 आ गया प्यारे मित्रों। तो 119 में से
119 घटा 120 में तो 1 बचा, और 1 से तो अपन ने भाग स्टार्ट किया था प्यारे मित्रों। ठीक है, क्या आया, ये पुनरावर्ती खंड आ गया। देखो अब वापस ये के आने लग जाएगा। ठीक है, क्या आया आपके, देखो 0.0588 882 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। ठीक है, वापस क्या आएगा प्यारे मित्रों, फिर एक जीरो आएगा। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, जीरो आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 8 8, ये आते जाएंगे। मतलब इसमें पुनरावर्ती खंड कितने हैं, देखो 0.0588 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 है ना, 7 6, फिर क्या आएगा 4 और 7, ये आ रहा, देखो ये बार बार आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भाग कितने का लगाया था अपन ने प्यारे मित्रों, 17 का, और पुनरावृत्ति खंड में अंक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक कम है प्यारे मित्रों। जिसका भी अपन भाग लगा रहे पुनरावृत्ति खंड में अंक कितने आ रहे, एक कम है। तो अपन यहाँ लिख देंगे पुनरावृत्ति खंड में अंक, पुनरावृत्ति। ठीक है, आपके पुनरावृत्ति खंड जो होंगे, ठीक है, पुनरावृत्ति खंड में अंक क्या होगा, 17 - 1 बराबर 16 होगा। जिसका भी भाग लगा रहे उससे एक कम हो जाएगा प्यारे मित्रों। यह आपके बहुत ही सरल सा सवाल था, बस विभाजन लंबा था, पर क्या करो, करना ही है। चलो अगला सवाल आ जाता है आपके, छठा सवाल आ गया प्रश्नावली आपके 1.3 का छठा सवाल है। क्या है, देखो छठा सवाल, P बटे Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। ऐसा क्या कह रहा है वो, कि P बटे Q के रूप की अनेक रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q क्या है। देखो P बटे Q के रूप की, यह आपके क्या है, देखो छठा सवाल है। P बटे Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं हो। एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। दशमलव निरूपण भी क्या होना चाहिए, 7। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। कौन सा Q का जो है, P बटे Q बटे में आ रहा है, तो Q का कौन सा गुण संतुष्ट होगा। तो देखो मैं अगर एक तो 2/5 ले लेता हूं, 2/5 लिया, चाहो तो इसको उल्टा कर दो, 5/2 कर दो। इनमें दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो मैं 3/2 भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं 3/5 भी ले सकता हूँ। ऐसे अपने को बहुत सारे उदाहरण लेना है, लेकिन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, 7, शांत होना चाहिए दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। जैसे मैं ये भी तो ले सकता हूं प्यारे मित्रों, जैसे कि अपन ने और ले लिया 7/10 ले लो, 7/10 ले लो, और भी बहुत सारे ले सकते हो, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। देखो इसमें 7/2 गुणा 5 आ रहा है, कोई भी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए इनमें। तो देखो अपन 2 में 5 का भाग लगाऊंगा, तो 5 चौक 20, देखो शांत हो गया ये भी, ये क्या हो गया, शांत। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। यहाँ देखो 2 से काटेंगे, 2 से भाग लगाएं, 2 1 कम 2, 2 5 10, ये भी क्या हो गया, शांत। यहाँ भाग लगाओ आप, तो 3 में 5 का भाग लगाएंगे, तो दशमलव लगाएंगे, 0 5 6 30, ये भी क्या हो गया, शांत। और यहाँ भी देखो 7 में 10 का भाग लगाएंगे, 1 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये भी क्या हो गया, शांत। तो देखो अपन ने P बटे Q के रूप की बहुत सारी परिमेय संख्याएं ली, और जिसमें एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हर और अंश में। ठीक है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
तो वो बोल रहा है कि क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट हो रहा है इससे। अरे भाई हर में अगर 5 होगा और 2 होगा तभी उसका या 5 और 2 दोनों हो, या तो केवल 2 हो हर, या 5 हो, या 5 और 2 दोनों हो, तभी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इनकी घात कुछ और भी हो सकती थी। ठीक है, जैसे कि अपन यहां पर देखो 5/100 ले लेते, इनमें भी देखो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा इनमें। ठीक है, नहीं नहीं इसमें हो जाएगा आपके। ठीक है, इसमें हो जाएगा। तो देखो अपन 13/100 ले लेते, इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो लेकिन देखो 100 को क्या लिख देंगे अपन, 13, 100 को लिख देंगे 2 गुणा 5 की घात 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इनमें भी दोनों में एक उभयनिष्ठ आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसमें भी भाग लगाओगे 0.13 आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, शांत। तो आप चाहो 2 का वर्ग भी ले सकते थे। ठीक है, तो हर, ठीक है, हर में या तो 2 की घात क्या हो जाए m, या 5 की घात क्या हो जाए n, या दोनों की घात कुछ भी हो सकती है, इसकी m हो लो, इसकी m हो सकती है, और 5 की क्या हो सकती है n। तब दशमलव प्रसार शांत होगा और वो परिमेय संख्या होगी। ये गुण मिलेगा आपको उसका, ये गुण मिलेगा प्यारे मित्रों, अगर दशमलव प्रसार शांत है तो। चलो सिंपल था, इतने सारे उदाहरण देकर आप 1-2 उदाहरण देके बता सकते हो। ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। चलो अनवसानी अनावृत्ति प्रकार की अपने को क्या करना है, 7वां सवाल आ जाएगा आपके 1.3 का 7वां। चलो 1.3 का 7वां प्यारे मित्रों बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अनवसानी अनावृत्ति प्रकार की अपरिमेय संख्या का, अनवसानी अनावर्ती अनावर्ती क्या कह रहा है वो, आपके सवाल देखो, सवाल देखो 7वां, ऐसा देखो ये सवाल, आप 7वां सवाल ये रहा। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो, अनवसानी अनावर्ती। और अनवसानी अनावर्ती प्रकार की संख्या है तो अपरिमेय संख्या होती है। मतलब अपने को क्या करना है, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण देने की कह रहा है। अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगी ये तो मेरे प्यारे मित्रों, कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। मतलब 3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण देना है। तो देखो पहला तो मैं लिख देता हूं 0.101001001 इस प्रकार से लिख दिया है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ आप दो दो लिख दो, 1-2 भी लिख सकते हो, 1-2 0 1-2 00 1-2 000 1-2 डैश डैश, ये भी लिख सकते हो। अन्य कोई भी लिख सकते हो, जैसे 0.2 02 002 000 डैश डैश डैश, बहुत सारी लिख सकते हो आप। लेकिन उसने केवल 3 पूछे थे, अपन ने 3 लिख दिए। 3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण देना था। अनवसानी अनावर्ती प्रकार की 3 संख्याओं के अपने को क्या करना था प्यारे मित्रों, अनवसानी अनावृत्ति प्रकार की जो थी 3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखना था। तो 3 संख्याओं के उदाहरण लिख दिए अपन ने, 7वां हो गया आपके। चलो अगला आता है आपके 8वां सवाल आ गया। 8वां सवाल आ गया 1.3 का 8वां सवाल क्या है, देखो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। 8वां सवाल देखने के बाद में अपन जो इसको मिनिमाइज कर देंगे, छोटा करेंगे। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी। इनके बीच की जो है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी, ध्यान रखना अपने को। इन दोनों के बीच की होनी चाहिए और अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा कह रहा है वो कि इन दोनों के बीच की जो है अपने को 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं जो है लिखनी है।
इसके 5/7 और 9/7 के बीच की। ठीक है प्यारे मित्रों, 5/7 और 9/7 के बीच की जो है तीन अलग अलग अपने को क्या करना है, अपरिमेय संख्याएं लिखना है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो देखो अपन क्या करेंगे, एक तो 5/7 और एक आपके जो है 5/7 है मेरे प्यारे मित्रों, 5/7 और 9/11, 9/11 इन दोनों के बीच की लिखनी है। तो देखो अगर मैं इनमें क्या करता हूं, इनका दशमलव रूप लिखता हूं, तो मैंने देखा अगर 5 में 7 का भाग लगाते हैं तो कितना आ रहा है प्यारे मित्रों, आपके 0.17124 आ रहा, सॉरी 1485173 ये आ रहा है आपके। और इसका क्या आ रहा है, देखो अगर अपन 9 में 11 का भाग लगाते हैं ना, तो 0.818181 ये आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच की तीन अलग अलग परिमेय, अपने को अपरिमेय संख्याएं पूछिए। ठीक है प्यारे मित्रों, अपने को इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्याएं पूछी, इन दोनों के बीच की अपरिमेय। ठीक है, परिमेय नहीं होनी चाहिए, अपरिमेय होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच की यानी कि इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ इससे बड़ा लेंगे ना, तो चाहो तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाए, 5/7 व 9/11 के बीच की तीन अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तीन अपरिमेय संख्याएं लिखनी इन दोनों के बीच की, तो इससे बड़ी लूंगा और इससे छोटी लेना और अलग अलग लेना है। तो मैंने क्या किया, 0.71 था तो यहाँ 2 कर दिया, तो क्या हो गया 0.72 हो गया। फिर 0.72 कर लो, फिर 0072 कर लो, फिर आपके 3072 कर लो। इस प्रकार से लिख दोगे, एक ही आ गई। फिर अगली लिखना है, इससे और बढ़ा लो, यहाँ 72 था 73 कर लो, 073 कर लो, 0073 कर लो, 0073 कर लो। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर यहाँ एक और बढ़ा लो, 3 था तो यहाँ 4 कर लो, 4074 0074 0074 डेस 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 ये आ जाएगा। और भी आप लिख सकते हो। तो उसने 3 पूछा था, अपन ने 3 लिख दी, दोनों के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिख दी। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, तो ये आपके हल हो गया इसका। ठीक है प्यारे मित्रों, ये इसका हल हो गया। अगला सवाल आता है, देखो 9वां, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, 9वां सवाल है इसका, इस प्रश्नावली का 1.3 का आखिरी सवाल है 9वां। देखो इसमें बहुत सारे सवाल दे रखे हैं इसके। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के रूप में, परिमेय कौन सी है अपरिमेय कौन सी लिखना है। तो देखो पहली तो आ रही है आपके √23, क्या है प्यारे मित्रों, √23। दूसरी संख्या है आपके √225। ठीक है, फिर अगली है तीसरी, तीसरी क्या है 0.3796, 0.3796। चौथी है आपके, देखो चौथी क्या है 7.478478, क्या आएगा डेस डेस डेस। पांचवा सवाल है आपके 1.101 001 0001। ठीक है, और 401। ठीक है, डेस 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 आ रहा है इसमें, क्या रहा है ये आ रहा। ठीक है, और छठा भी है क्या, नहीं है, 5 सवाल थे ये। ठीक है प्यारे मित्रों, कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो देखो इसका दशमलव निरूपण अनवसानी अनावृत्ति प्रकार का होगा, तो यह आपके कौन सी परिमेय या अपरिमेय संख्या हो जाएगी, कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है ये लिखना है। तो देखो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जब वर्गमूल नहीं निकलेगा
ठीक है। तो इसका वर्गमूल अपन भाग विधि से ज्ञात करेंगे ना, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, अनवसानी अनावर्ती प्रकार का। और अनवसानी अनावर्ती प्रकार की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय। ये कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है प्यारे मित्रों, अपरिमेय संख्या है। और देखो 225, इसका वर्गमूल अंडर रूट निकालेंगे तो 15 गुणा 15 लिखेंगे गुणनखंड, और 2 15 में से एक 15 बाहर आ जाएगा। ठीक है। और ये तो पूर्णांक आ गया आपके, ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, पी बटे क्यू के रूप की होगी। ठीक है। तो ये क्या होगी आपके, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गई, ये तो पी बटे क्यू के रूप की है, ये परिमेय संख्या हो गई। और देखो इसका भी दशमलव निरूपण शांत है, तो ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो ये भी क्या हो गई आपके, परिमेय संख्या हो जाएगी प्यारे मित्रों। ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है। ये भी क्या हो जाए, परिमेय संख्या। लेकिन देखो इसको देखो, 4 7 8 4 7। ठीक है। देखो क्या आया, 4 4 आया, 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8। तो ये क्या होगी बोलो, अनवसानी आवर्ती प्रकार की है। ठीक है, अशांत आवृत्ति है। तो ये तो यही परिमेय संख्या हो गई। ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। ये भी आपके क्या हो गई, परिमेय संख्या होगी। और देखो यहाँ देखो, एक आया, फिर 0 1 आया, 0 1 आया, 0 1 आया, 4 0 1 आया। यानी कि ये क्या है, अनवसानी अनावृत्ति है, आवर्ती भी नहीं हो रही है, तो अनवसानी अनावृत्ति है। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी प्यारे मित्रों। ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी आपके। ये अपरिमेय संख्या हो गई आपके। ठीक है। चलो अगला चलते हैं, देखते देखिए अपन उदाहरण का सवाल, उदाहरण का कौन सा है, अगला देखते हैं। ठीक है। ये देखो उदाहरण आपके दे रखा है, इसमें अपरिमेय संख्या है या नहीं अपने को बताना है। उदाहरण 11, देखो आपके उदाहरण 11, जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि 7 वर्गमूल 5, 7 बटे वर्गमूल 5, अंडर रूट 2 प्लस 21 पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है। तो देखो उदाहरण 11, उदाहरण 11 क्या है आपके, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। उदाहरण 11 क्या है आपके, 7 अंडर रूट 5। ठीक है। और 7 बटे अंडर रूट 5 है। अगला दिया है इसने क्या, अंडर रूट 2 प्लस 21, अंडर रूट 2 प्लस 21 है। और फिर आ रहा है पाई माइनस 2। यह आपके सवाल है, कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है अपने को बताना है। ठीक है। तो देखो इसको बताते हैं अपन। देखो ये अपरिमेय संख्या है यहाँ तो, और इसका गुणा करेंगे परिमेय में, तो दोनों के गुणनफल से अपरिमेय संख्या मिलेगी अपने को। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो जाएगी ये आपके। कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है बताना है। देखो पी बटे क्यू के रूप की तो है, लेकिन 7 तो परिमेय है और अंडर रूट 5 अपरिमेय है। तो अपरिमेय का परिमेय में अपरिमेय का भाग लगाओ, कि अपरिमेय में परिमेय का भाग लगाओ, तब भी अपरिमेय मिलती है। तो ये भी क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो अंडर रूट 2 तो अपरिमेय है और 21 क्या है आपके परिमेय, लेकिन यहाँ भी दोनों को जोड़ोगे तो अपरिमेय आंसर आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगी आपके, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी आपके, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगी ये भी। ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पाई, पाई तो क्या है अपरिमेय, और 2 परिमेय है। अपरिमेय में से परिमेय घटाओगे तो भी अपरिमेय मिलेगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी प्यारे मित्रों। ये भी क्या हो जाएगी आपके, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका भी अपरिमेय, सारी संख्याएं जो है आपके क्या है, अपरिमेय है यहाँ पर। अगला देखते हैं, अगला कौन सा उदाहरण है, उदाहरण 12 देखो। आप उदाहरण 12 देखते हैं, इन दोनों को जोड़ना है यहाँ पर। बहुत ही प्यारा उदाहरण है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इन दोनों को जोड़िए। उदाहरण 12, उदाहरण 12 है आपके। इसको देखो, 2 वर्गमूल 2
प्लस 5 वर्गमूल 3 और क्या दे रहा है वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 3। इन दोनों को जोड़ने की कही थी उसने, तो मैंने प्लस लगा दिया। इन दोनों को जोड़ने की कही थी उदाहरण 11-12 में, तो अपन ने क्या लगा दिया, जोड़ने के लिए प्लस लगा दिया। चलो जोड़ते देखे, तो देखो जोड़ेंगे ना इन दोनों को, तो ये तो वर्गमूल 2 1 है और ये वर्गमूल 2 कितने 2, तो 2 वर्गमूल 2 में एक और वर्गमूल 2 जुड़ेगा तो 3 वर्गमूल 2 हो जाएगा। प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा 3 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 1 वर्गमूल 2 3 वर्गमूल 2। यहाँ देखो ये प्लस का या माइनस का है, तो 5 में से 3 वर्गमूल 2 घट जाएगा, 5 वर्गमूल 3 में से 3 वर्गमूल 3 घट जाएगा, तो 2 वर्गमूल 3 बच जाएगा। तो ये इन दोनों का जोड़ आ गया 3 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 3। ये इसका आपके क्या हो गया आंसर आ गया। ये आपके उदाहरण क्या था 12वां था। 13वां देखो इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। उदाहरण 13, उदाहरण 13 क्या है, 6 वर्गमूल 5 और 2 वर्गमूल 5 का गुणा करना है। चलो गुणा कर लेते साहब। तो देखो संख्या में संख्या का होगा, ठीक है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का होगा और अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का होगा। और देखो मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि अगर वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 का गुणा करते तो भी 2 आता है, वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो भी 3 आएगा, वर्गमूल 4 में वर्गमूल 4 का गुणा करेंगे 4, वर्गमूल 5 में वर्गमूल 5 का गुणा करेंगे 5, वर्गमूल 6 में वर्गमूल 6 का गुणा होगा 6, वर्गमूल 7 में वर्गमूल 7 का गुणा होगा 7। तो देखो पहले मैंने 6 में 2 का गुणा किया, तो 6 दूनी तो कितना हो गया 12, ठीक है। फिर देखो दोनों के बीच में गुणा था, गुणा, देखो अब वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 में वर्गमूल 5 का गुणा हो जाएगा, वर्गमूल 5 में वर्गमूल 5 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर अपन दोनों का गुणा करेंगे 12 5 60 हो जाएगा आंसर आपके, ठीक है। ये उदाहरण 13वां आपके हो गया, ठीक है। ये आपके उदाहरण 13 था, 60 आंसर आ गया। चलो अगला उदाहरण देखो, आपके भाग देना है इसमें। 14वां उदाहरण है आपके, बहुत ही प्यारा सा उदाहरण 14, उदाहरण 14 क्या कह रहा, भाग दीजिए साहब। क्या कह रहा है 8 वर्गमूल 15 में इसका भाग लगा रहा है 2 वर्गमूल 3 का, ठीक है प्यारे मित्रों, इसमें इसका भाग लगाएंगे। चलो भाग लगाते हैं साहब। इसमें 8 वर्गमूल 15 में इसका भाग लगेगा आपके 2 वर्गमूल 3 का। चलो भाग लगा रहे हैं तो ध्यान रखना परिमेय में परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग लगेगा, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग लगेगा और अपरिमेय में अपरिमेय का। तो यहाँ देखो 2 से भाग लगाया, 8 में 2 चौक 8 और 3 से भाग लगेगा, तीनों 5 15। तो ऊपर यहाँ तो कितना बचा है देखो 4, 4 बचा और यहाँ देखो वर्गमूल में कितना बचा 5, यानी कि इसमें भाग लगाया तो कितना आया 4 वर्गमूल 5 आंसर आ गया आपके, ठीक है। चलो आगे आंसर देखते, देखिए अपन अगला उदाहरण देखते हैं। चलो ये उदाहरण आपके 15वां आ जाता है इस क्रम में। अब आगे उदाहरण 15वां देखो, उदाहरण 15वां में आपके 4 सवाल है, ठीक है। उदाहरण 15 वेरी आईएमपी है। उदाहरण 15 देखो इसमें 4 सवाल है। पहला वाला देखो 15वें का पहला क्या दे रखा है इसने 5 प्लस अंडर रूट 7 और फिर दिया इसने 2 प्लस अंडर रूट 5, ये सवाल दिया है, ठीक है। और दूसरा सवाल अपन दो दो सवाल एक साथ देख लेते हैं। दूसरा दिया है इसने 5 प्लस वर्गमूल 5 गुणा 5 माइनस वर्गमूल 5, ये दोनों सवाल देखते देखे। चलो फिर 2 और बचेंगे उसको देखेंगे ना। चलो देखो यहाँ पर अपने को गुणा करना पड़ेगा, तो देखो मैं पहले 5 का गुणा 2 में भी करूंगा और 5 का गुणा वर्गमूल 5 में भी करूंगा। तो 5 का गुणा 2 में करूंगा, 5 दूना 10 प्लस फिर देखो 5 का गुणा वर्गमूल 5 में करेंगे तो 5 वर्गमूल 5 हो जाएगा, क्योंकि एक तो परिमेय है और एक अपरिमेय है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा।
तो ये 5 का गुणा वर्गमूल 5 में 5 वर्गमूल 5। अब फिर मैं क्या कर रहा हूं, अब अपन जो है इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, वर्गमूल 7 का गुणा पहले किस में करेंगे, 5 में करेंगे। वर्गमूल 7 का गुणा 2 में करेंगे, सॉरी। तो देखो वर्गमूल 7 का गुणा 2 में करेंगे, 2 वर्गमूल 7 हो जाएगा, 2 वर्गमूल 7 हो गया। फिर मैं वर्गमूल 7 का गुणा वर्गमूल 5 में करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। वर्गमूल में कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों, 7 5 35, दोनों वर्गमूल में थे तो वर्गमूल 35 हो गया। ये आपके आंसर आ गया, इसका गुणनफल आ गया, ठीक है, ये इनका गुणनफल आ गया। चलो अगला देखो, यहाँ पर इसका जो गुणा करेंगे अपन सर्व समीका के माध्यम से करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर सर्व समीका कौन सी लगेगी आपके, देखो सर्व समीका कौन सी लगाएंगे अपन यहाँ पर, तो देखो आपके क्या आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a वर्ग माइनस बी वर्ग होता है। देखो यहाँ और यहाँ बराबर होना चाहिए, यहाँ और यहाँ बराबर होना चाहिए। एक जगह ऋण एक जगह धन हो तो a वर्ग ऋण बी वर्ग लग जाएगा। a की जगह 5 लिखना है, b की जगह √5, a की जगह 5, b की जगह √5 लिखना है बस, ठीक है। तो a की जगह क्या आ जाएगा, √5, a की जगह तो 5 आएगा, सॉरी। देखो a की जगह 5, a की जगह 5 आ रहा है, b की जगह √5, तो a की जगह तो 5 हो जाएगा, वर्ग वर्ग, ठीक है, माइनस b की जगह क्या आ रहा है, √5, वर्ग है तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब देखो आपके 5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा, ठीक है प्यारे मित्रों, 5 का वर्ग कितना हो जाए, 25। और देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, माइनस वर्ग से वर्गमूल हट जाता है 5, और 25 में से 5 घटेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 20। ये आपके दूसरा 15वें का दूसरा, ये 15वें का पहला हो गया। दोनों सवाल हो गए। चलो अब अपन दो और देखते हैं 15वें के, दो सवाल और है इसके, दो अपन और देखते हैं इसके। देखो 15वें का तीसरा देखो, अब 15वें का तीसरा सवाल क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 7 का वर्ग है, पूरे का होल वर्ग है, ठीक है। ये वाला सवाल है आपके 15वें का तीसरा। और 15वें का चौथा देखो, चौथा भी दिया है इसने, क्या दिया है, वर्गमूल 11 माइनस वर्गमूल 7, वर्गमूल 11 माइनस वर्गमूल 7। फिर दिया है वर्गमूल 11 प्लस वर्गमूल 7। ये तो दूसरे जैसे ही है आपके, ठीक है। चलो देखो इसको अपन a प्लस बी के वर्ग, a प्लस बी पूरे का होल वर्ग की सर्व समीका से हल करेंगे। क्या होता है, a वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग, इससे हल कर लेते हैं इसको। a की जगह वर्गमूल 7, b की जगह a की जगह वर्गमूल 3 आएगा, a की जगह वर्गमूल 3, b की जगह वर्गमूल 7 लिखेंगे प्यारे मित्रों। a की जगह तो वर्गमूल 3 लिख देंगे, a की जगह वर्गमूल 3, b की जगह वर्गमूल 7 लिखेंगे, इसमें सर्व समीका में मान रख देते हैं। चलो a आया, a की जगह वर्गमूल 3 आ रहा, वर्गमूल 3 लिख दिया, वर्ग है तो वर्ग, फिर प्लस, फिर 2 ऐसे लिख दिया, a की जगह देखो वर्गमूल 3 आ रहा है, वर्गमूल 3 लिखा। फिर आया b की जगह वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 लिख दिया, प्लस फिर b की जगह वर्गमूल 7 लिख देंगे, वर्गमूल 7 लिखा, वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा। ये बराबर लगा दिया, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा 3 और ये 2, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तीनों 7 तो 21 हो जाएगा, वर्गमूल में 21। और यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा 7। देखो 7 और 3 कितना हो रहा है, 10, 10 प्लस 2 वर्गमूल 21, ये आपके आंसर हो गया, ठीक है। इसमें से चाहो 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो ये 10 प्लस 2 वर्गमूल 21 हो गया। और इसके लिए तो अभी हाल सर्व समीका लगाई थी अपन ने, a माइनस बी और क्या आई थी, a प्लस बी बराबर क्या होती है, a वर्ग माइनस बी वर्ग, ठीक है। यानी कि एक एक के दोनों साइड का वर्ग कर दो और बीच में माइनस लगा दो बस, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक का वर्ग करो और बीच में माइनस लगा दो, दोनों में से किसी का भी वर्ग करो, बीच में माइनस लगाना। एक की जगह देखो वर्गमूल 11, बी की जगह वर्गमूल 7, एक की जगह वर्गमूल 11, बी की जगह वर्गमूल 7, एक की जगह वर्गमूल 11 आ रहा है, वर्ग है वर्ग, माइनस बी की जगह वर्गमूल 7 लिख देंगे, वर्ग है तो वर्ग। यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल हट जाए 11, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा 7, ये माइनस बीच का,
और 11 में से 7 जाएगा 4। इसका आंसर आ गया आपके 4 प्यारे मित्रों, इसका क्या आ गया आपके 4। चलो देखते देखिए अगला उदाहरण क्या आ रहा है। ये वेरी आईएमपी है, परीक्षा में बहुत सी बार पूछा गया है और 2024 में भी पूछ लिया गया है इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके उदाहरण 11। देखो उदाहरण 11, उदाहरण 11 क्या है आपके 16 है, सॉरी उदाहरण 11 नहीं है प्यारे मित्रों, उदाहरण क्या है 16 है। उदाहरण 16, 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कीजिए। ठीक है प्यारे मित्रों, इसके हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि हर अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या बनाना है। तो देखो हल, ठीक है 1/√2। देखो अगर हर अपरिमेय हो, पूरी ही हर अपरिमेय हो, तो अपरिमेय संख्या से ही गुणा भाग कर दो, आपके हर परिमेय हो जाएगी। क्यों क्यों हो जाएगी? देखो अगर √2 है बटे में और √2 में √2 का गुणा करते 2 हो जाता है और 2 परिमेय हो गया। देखो 2 क्या हो गया? परिमेय हो गया। अगर √3 है और √3 से गुणा कर देते तो 3 आ जाता है और क्या हो जाता है? परिमेय बन जाता है। और यहाँ हर कोई तो परिमेय बनाना है, और हर क्या? एक पदी, एक पद है केवल, तो क्या करो इसी से गुणा भाग कर दो। 1/√2 था और 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय बनाने के लिए इसी से क्या कर दिया? गुणा भाग। देखो इससे कट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे देखो √2 में √2 का गुणा होगा 2 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों? 2। और ऊपर देखो √2 का गुणा 1 में होगा √2। तो देखो हर क्या होगी? परिमेय संख्या हो गई इसमें। तो ये हर का परिमेयकरण हो गया। बस 2 स्टेप का सवाल था आपके, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ये आपके हर क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। उदाहरण 17 देखो प्यारे मित्रों, बहुत ही आईएमपी उदाहरण है आपके। उदाहरण 17 देखते देखे, ठीक है, ये आपके उदाहरण 16 था। उदाहरण 17 देखो, उदाहरण 17 वेरी आईएमपी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण था लेकिन, ठीक है 1/√2 वाला। उदाहरण 17 है 1 देखो 2 पद वाली है, 1/2 प्लस √3 के हर का, हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि हर परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर हर आपकी बार द्विपदी, 2 पद वाली, ठीक है। हर क्या है? देखो हल देखो इसका, हल देखो इसका, हल देखते हैं इसका। 1/2 प्लस √3 है। देखो ये एक पद, ये 2 पद, द्विपदी होना। जब भी हर द्विपदी हो और हर का परिमेयकरण करना हो ना, तो अपने को क्या करना है? बीच का चिन्ह बदलकर इसी हर से गुणा भाग करना है। बस बीच का चिन्ह बदलना है, धन हो तो ऋण लगा दो, ऋण हो तो धन लगा दो, और उससे गुणा भाग कर दो हर से पूरी से। तो देखो यहाँ प्लस है तो अपन यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लगा दिया और इसी से गुणा भाग कर दिया मैंने बस। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। अभी देखो आप, देखो अब यहाँ पर हर बार यही सूत्र लगेगा, सर्व समीका कौन सी? a+b और a-b बराबर क्या होता है? a² माइनस b² वाली, यही सर्व समीका लगेगी जब द्विपदी हो। हर जब द्विपदी हो तो हर बार यही सर्व समीका लगेगी, आपके ध्यान रखना, ठीक है। a+b बराबर a² माइनस b² वाली। तो देखो ऊपर तो क्या आ जाएगा? 1 का गुणा इसी में करोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस वर्गमूल 3। और नीचे देखो a की जगह 2 आ रहा है, b की जगह वर्गमूल 3, a की जगह 2, b की जगह वर्गमूल 3 लिख दो इसमें। a की जगह 2 लिखूंगा, 2 का वर्ग हो जाएगा क्योंकि वर्ग है इसका माइनस। b की जगह क्या लिखेंगे? वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 3 लिखा, वर्ग है तो वर्ग। और देखो यहाँ पर वर्ग 2 का भी क्या है? वर्ग, और वर्गमूल 3 का भी क्या है? वर्ग। और देखो 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, माइनस वर्ग से वर्गमूल हट जाए 3, और 4 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाए? 1। इसके बटे में क्या आएगा प्यारे मित्रों? 1। ये 2 माइनस वर्गमूल 3 के बटे में क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों? 1। लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 माइनस वर्गमूल 3 देखो ये आया, और ये क्या हो गया? आपके एक परिमेय संख्या हो गई,
ठीक है, ये क्या हो गया आपके परिमेय संख्या हो गई। देखो 18वां उदाहरण और देखते हैं, 18वां उदाहरण देखते हैं, देखिए ठीक है कितने उदाहरण और है, 18 और 19 दो उदाहरण और देखते हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, फिर आपकी जो है अगली नेक्स्ट प्रश्नावली चल जाएगी। 18वां उदाहरण वेरी आईएमपी है। देखो उदाहरण बहुत ही ज्यादा आईएमपी होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, क्योंकि वो हल किए हुए समझाए हुए होते हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। तो देखो क्या कह रहा है, 5/√3, √3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, इसके हर का परिमेयकरण करना है, बहुत ही सरल है। ठीक है, हल देखो अब आप किसका, 5/√3 माइनस √5, इसके हर का परिमेयकरण करना है 5/√3 माइनस √5 का। तो मैंने आपको बताया था यहाँ भी देखो हर द्विपदी दो पद वाली है, तो क्या करो बीच का चिन्ह बदलो और इससे गुणा भाग कर दो बस। तो यहाँ देखो प्लस था तो यहाँ माइनस लगा देंगे, 3 प्लस √5 बटे में भी क्या आएगा, 3 प्लस √5 आ जाएगा। तो देखो पुनः यहाँ अब की बार यहाँ माइनस आ गया और यहाँ क्या आया प्यारे मित्रों, प्लस। तो यही सर्व समीका लगेगी पुनः ए वर्ग माइनस बी वर्ग वाली। और एक ही जगह तो देखो √3 आ रहा है, बी की जगह √5, ए की जगह √3, बी की जगह √5 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखो ऊपर तो ये 5 ब्रैकेट में क्या है √3 प्लस √5, ऊपर वाली संख्या तो ऐसे लिख दी। और नीचे देखो ए की जगह √5, बी की जगह √3 लिख दो इसमें, ए की जगह √3 आ जाएगा, सॉरी, ए की जगह √3, बी की जगह √5, ए की जगह √3, बी की जगह √5 आएगा, ए की जगह √3 आएगा। वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, माइनस बी की जगह क्या आ रहा है √5, वर्ग है इसका भी तो वर्ग कर देंगे। और देखो ऊपर तो ये 5 √3 प्लस √5 आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ क्या आ रहा है √3 का वर्ग माइनस √5 का वर्ग आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है देखो, और इसका वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो -5 बच जाएगा, माइनस तो ये वर्ग से वर्गमूल हट गया 5, और 3 में से 5 घटेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे क्योंकि माइनस की बड़ी है। तो बटे में कितना आ जाएगा प्यारे मित्रों, -2, यानी कि ये ऋण की संख्या आ जाएगी आपके। ये ऋण आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, ये ऋण कहाँ लगा दो, यहाँ पर लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा -5 ब्रैकेट में √3 प्लस √5 बटे 2 आ जाएगा, -2 के 2 की 2 के 2 कहीं भी लगाओ एक ही बात है। ठीक है, ये आपके उदाहरण वेरी आईएमपी था। अब अपन उदाहरण 19वां देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण 19वां देखो आप, उदाहरण 19वां देखेंगे अब अपन। ठीक है, उदाहरण 19वां वेरी आईएमपी है। उदाहरण 19वां क्या आ रहा है, उदाहरण 19वां 1/, क्या आ रहा है 7 + 3 √2 के हर का परिमेयकरण करना है। यह आपके उदाहरण 19वां है प्यारे मित्रों। इसके बाद में आपके जो है प्रश्नावली चलेगी। ठीक है, उदाहरण 19वां क्या है देखो, ये आपके उदाहरण है, हल देखो इसका। ठीक है, 1/7 + 3 √2, इसके हर का परिमेयकरण करके सरल करना है इसको। तो यह हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि हर क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या, या अपरिमेय परिमेय होनी चाहिए। देखो दो पद वाली है, बीच का चिन्ह बदलकर इसी से गुणा भाग कर देते हैं। 7 - 3 √2 बटे 7 - 3 √2 से ही गुणा भाग कर दिया। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लगाकर इसी से गुणा भाग कर दिया अपन ने। देखो बटे में हर बार वही सर्व समीका लगेगी। ठीक है, a + b a - b बराबर a² - b², यानी कि याद हो नहीं हो चलेगा। क्या करना है, दोनों का वर्ग करना है, बीच में माइनस लगाना है, दोनों का अलग अलग वर्ग करना है, बीच में माइनस लगाना है साहब। यहाँ तो देखो एक का गुणा करेंगे ये आ जाएगा 7 - 3 √2, और यहाँ क्या करना है, दोनों का अलग अलग वर्ग करना है और माइनस लगाना है। चलो इसका भी वर्ग कर दूंगा, माइनस इधर का भी वर्ग कर दूंगा,
और बीच में माइनस लगा ही दिया है देखो अपन ने, क्योंकि देखो ए की जगह 7 और बी की जगह 3 √2 लिख देंगे। ए की जगह 7 वर्ग वर्ग माइनस बी की जगह 3 √2 लिख दिया, वर्ग था वर्ग। अब देखो ऊपर तो 7 माइनस 3 √2 है, और बटे में देखो 7 का वर्ग माइनस क्या आ रहा है, 3 √2 का वर्ग। 3 √2 का वर्ग हो रहा है, और देखो 7 का वर्ग तो साथ ही 49 माइनस, और देखो 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, गुणा वर्ग से वर्ग बढ़ जाएगा 2। ठीक है, और ये तो 49 माइनस 9 दूनी 18 हो रहा है, और देखो 49 में से 18 घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1, और 4 में से 1 घटेगा 3। क्या आ रहा है प्यारे मित्रों, आपके यहाँ पर 31 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 31 आ गया। तो ये देखो हर क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई आपके। ये आपके उदाहरण 18वां था, बहुत ही सिंपल था प्यारे मित्रों। यहाँ से अब अगले जो है, अगले वीडियो में आपके जो है प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी, 1.4 हो जाएगी प्यारे मित्रों, 1.4 रहेगी। उसके बाद में आपके जो है, ठीक है, 1.4 के बाद में आपके जो है 1.5 रहेगी, और फिर खत्म हो जाएगी। जय श्री महाकाल दोस्तों, वीडियो को पूरा देखे, बहुत अच्छी तरह से समझे। ठीक है, अगर आपको ज्यादा तेज जल्दी जल्दी लगता है तो धीमे धीमी गति का ऑप्शन भी है उसमें। ठीक है, और पिछले 2024 का पेपर भी मैंने डाल रखा है, जो आप जो है यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके जो है आप वो पेपर, और जो है आपके 2 प्रश्नावली के वीडियो जो भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे, वो भी आप यहाँ से भी मिल सकते हैं आपको, और एंड में, वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर देखें, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नेक्स्ट नए नए वीडियो जो है आपको मिलते रहे। जय श्री महाकाल दोस्तों। ठीक है, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से दिवाली स्टार्ट हो रही है, कल धनतेरस से। आप सभी को, प्यारे मित्रों को, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, खूब पढ़े और खूब बढ़े। जय श्री महाकाल।